नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। 22 अक्टूबर का सेशन और एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा जो सेशन रहने वाला है, ये आप लोगों के लिए यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो 22 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये पीआईबी से, द हिंदू से, द इंडियन एक्सप्रेस से, या जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप लोगों को करंट अफेयर मिल सकता है, वहां से हम लोग जो है वो करंट अफेयर ले लेके आते हैं और आप लोगों को देते हैं। तो 22 अक्टूबर 2025 के इस करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। पेज पे नए हो, अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मेरे भाई पेज को फॉलो कर लो। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए क्या दे रखा है देखो। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय, क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन, कि विधि एवं न्याय मंत्रालय ने किन राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाने के लिए संशोधन अधिसूचित किया है। तो कहाँ पे बढ़ाएंगे, ये बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। ठीक है, कौन सी जगह है मेरे भाई? गुजरात है, तमिलनाडु है, राजस्थान है और नागालैंड है। अब ये क्यों करा गया है? देखो, ये जो कानून है और जो क्या है कि जैसे जजमेंट आते हैं या कुछ हो रहा है, मतलब तो लोगों को क्या है कि इससे सुविधा हो जाए, इसके लिए क्या है, नोटरी की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है ताकि उनको ज्यादा टाइम तक वेट ना करना पड़े और जल्द जो है उनके फैसले हो सके। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्या दे रखा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसकी एक्सप्लेनेशन में दिया है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय, क्या नाम है, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जीएसआर 763 ई के तहत नोटरीज रूल 2025 में इसमें क्या है, संशोधन किया है, अधिसूचित किया है। इस संशोधन से इन चारों राज्यों की नोटरी संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी ताकि कानूनी सेवाओं की जो मांग है वो क्या हो सके, पूरी हो सके, ठीक है। अगर कानूनी सेवाओं की मांग जो है वो जल्द पूरी होगी तो इसका मतलब ये है कि भैया हमें भी क्या है, फायदा मिलेगा। तो इसके लिए ये है जो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मोरक्को ने किस टीम को हराकर अपना पहला अंडर 20 फीफा विश्व कप जो है वो जीता है। तो किसको हराया है? अर्जेंटीना को, ठीक है, अर्जेंटीना को हराया है। और ये क्या है, 2009 के बाद अंडर 20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम, यानी पहली कौन सी, अफ्रीका की टीम, ठीक है, वो बन गई है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट हो जाएगा, कि मोरक्को ने चिल्ली में आयोजित, अब ये जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था, तो ये जो अंडर 20 फीफा विश्व कप है ये चिल्ली में हुआ था। और इसके अंदर क्या है कि फाइनल टीम जो है वो कौन सी बनी है, मोरक्को बनी है और इसने हराया है अर्जेंटीना को। और कितने से हराया है मेरे भाई, इसको 2-0 से हराया है। कितने से हराया है? 2-0 से हराया है। और इस जीत के साथ जो मोरक्को है 2009 के बाद अंडर 20 विश्व कप जीतने वाली पहली अफ्रीकी टीम जो है वो बन गई है। कौन सी टीम बनी है? तो वो पहली अफ्रीकी टीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पुलिस स्मृति दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो पुलिस स्मृति दिवस है उसके बारे में बात की गई है कि ये जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है मेरे भाई 21 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस? 21 अक्टूबर को। एक्सप्लेनेशन देख लो, क्या है कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में चीनी सेना के हमले से 10 भारतीय पुलिस जो कर्मी है वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसी घटना की स्मृति में 1960 से, ये कब से मनाया जाता है, 1959 में क्या है, 21 अक्टूबर 1959 को 10 भारतीय सेना जो है वो शहीद हो गए थे लद्दाख में जो चीनी सेना है उसके हमले के कारण। इसके बाद 1960 से क्या है, लगातार जो पुलिस स्मृति दिवस है वो मनाया जा रहा है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चौथा क्वेश्चन, कि किस देश की स्वर कलाकार, कौन सा देश है जिसकी स्वर कलाकार जो है वो मासाको नोजावा, ठीक है, नाम क्या है इनका, मासाका नोजावा, को 2025 का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार जो है वो मिला है। तो ये कहाँ की रहने वाली है? ये जापान की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है मेरे भाई? ये जापान की रहने वाली है। क्या दे रखा है कि मासाको नोजावा जापान की प्रसिद्ध वॉइस आर्टिस्ट है जिन्हें ड्रैगन बॉल में गोकू आवाज दी है, ठीक है। उन्होंने 2025 का कल्चरल मेरिट अवार्ड भी मिला, यह सम्मान पाने वाली पहली वॉइस आर्टिस्ट है, ठीक है। जो ये कल्चरल मेरिट अवार्ड मिला है 2025 का, यह सम्मान वाली ये क्या है, पहली महिला जो है वो वॉइस आर्टिस्ट है। चलिए आगे दे रखा है कि भारत के अवसंरचना उत्पाद में सितंबर 2025 में कितनी वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। तो ये की गई है मेरे भाई 3%। बी ऑप्शन यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
चलिए क्या दे रखा है, पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि भारत के 8 कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स यानी कि आईसीआई के अनुसार सितंबर 2025 में अवसंरचना उत्पादन 3% बढ़ा, जबकि अगस्त 2025 की अंतिम वृद्धि दर जो है वो कितनी रही है, 6.5% रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बंदी छोड़ दिवस किस गुरु की स्मृति में मनाया जाता है। बंदी छोड़ दिवस तो ये मनाया जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुरु हरगोविंद सिंह जी की। ठीक है, बंदी छोड़ दिवस किस गुरु की स्मृति में मनाया जाता है, अगर ऐसा पूछा जाए तो ये गुरु हरगोविंद सिंह जी की स्मृति में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके बारे में कि 1619 में गुरु हरगोविंद सिंह जी ने ग्वालियर किले से अपनी और 52 राजकुमारों की जो है वो रिहाई कराई थी, बंदी। ठीक है, मतलब जो बंदी बना रखे थे। ठीक है, ये वो वाली बंदी नहीं है जो तुम समझते हो कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, वो वाली बंदी नहीं है ये क्या है, बंदी। ठीक है, यानी कि किडनैपिंग, क्या बोल सकते हो, किडनैपिंग बोल सकते हो उनको, कि बंदा इनको क्या है, पकड़ रखा है, पकड़ना बोल सकते हो। तो यह दिन सिख समुदाय द्वारा बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो मारवाड़ा बंदी नहीं है कि हाँ भैया अपनी बंदी छोड़ो और ये दिवस मनाओ, ये वाली बंदी नहीं है, ध्यान रखियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में किस शहर में टाइटेनियम संयंत्र का उद्घाटन किया है, कौन से शहर में। ठीक है, तो रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं, सभी को पता होगा कि हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री हैं कौन है, वो राजनाथ सिंह जी हैं। और हाल ही में इन्होंने टाइटेनियम संयंत्र का उद्घाटन किया है, और ये कहाँ पे किया है मेरे भाई, तो ये किया है इन्होंने लखनऊ के अंदर। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, राइट हो जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पीटीसी इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित 1,000 करोड़ के टाइटेनियम और सुपर ऑयल संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सामग्री को उत्पादन करेगा। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन बोलता है कि अमेरिका 2025 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने किस उद्देश्य से $8.5 अरब का समझौता किया है। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने क्या है, $8.5 अरब का समझौता किया है 2025 में। और किस चीज को लेके किया है, तो ये जो महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति है, यानी कि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई की जो चेन है, उसको लेके क्या है इन्होंने समझौता किया है। तो सी ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। क्या बोला इन्होंने कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, सभी को पता है। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है भैया, तो ये है अल्बानीज। क्या नाम है इनका, अल्बानीज ने एक समझौते पर जो है वो साइन किया है, जिसके तहत दोनों देश क्या है, लिथियम, निकल और रेयर अर्थ मिनरल पर मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, ताकि चीन की जो निर्भरता है, यानी कि ये लोग जो चीन पे निर्भर है, उस निर्भरता को कम किया जा सके। अब ये चाहते हैं कि हम भैया चीन के घुटने टिकाएं। ठीक है, तो इस चक्कर में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। नेक्स्ट है असरानी। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि हम अंग्रेजों के टाइम के जेलर हैं, सुना होगा आपने, एक मूवी आई थी असरानी की, बहुत सारी मूवियां हैं, और ये क्या है, कॉमेडी रोल करते थे। तो असरानी, इनका निधन जो है वो 84 साल की उम्र में हुआ है अभी। और किस फिल्म में जेलर की जो है इन्होंने भूमिका निभाई थी, ये एक डायलॉग था इनका अपना, और उसमें बोला था कि आह, हम अंग्रेजों के टाइम के जेलर हैं, ऐसे करके एक डायलॉग था। तो शोले फिल्म का ये डायलॉग है, और काफी जो है वो प्रसिद्ध डायलॉग रहा था इनका। अब बात कर लेते हैं कि क्या चीज है यहाँ पे। तो नाम है इनका पूरा गोवर्धन असरानी। जीवन काल इनका रहा 1941 से लेकर 2025 तक, यानी कि 1941 में इनका जन्म हुआ था, और 2025 में क्या है, इनकी डेथ हो गई थी। और शोले फिल्म आई थी कब भैया, 1975 के अंदर में। ब्रिटिश काल में सनकी जेलर का इन्होंने क्या है, किरदार निभाया था, जिससे उन्हें हास्य अभिनेता का जो है प्रतीक बना दिया गया था। एक बहुत कॉमेडी कलाकार थे, बहुत अच्छे जो है कलाकार थे असरानी, और इनकी 2025 में भी निधन हो गया, लगभग 1-2 दिन पहले की बात है। चलिए, और एक चीज और है, ये चाहते थे कि इनकी मौत जो है वो किसी को ना बताई जाए, रहस्य रखा जाए कि ये बंदा कैसे और कब मर गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि दिव्य दृष्टि अभ्यास 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या है भैया, दिव्य दृष्टि अभ्यास 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या चीज है। अब दिव्य दृष्टि क्या चीज होती है, ये तो रामदेव बाबा बता सकते हैं, क्योंकि उनकी दवाई आती है दिव्य दृष्टि। ठीक है लेकिन आज हम लोग जो बात करें कि ये अभ्यास क्या है, ये नहीं है कि दिव्य दृष्टि को बार बार डालो आंखों में जलन नहीं होगी, ये वाली चीज नहीं है, ये कुछ और सिस्टम है जिसके बारे में पढ़ना है। तो ये क्या है कि एआई से चलने वाला युद्ध क्षेत्र तकनीकों का सत्यापन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या दे रखा है कि भारतीय सेना की
त्रिशक्ति कोर में पूर्वी सिक्किम ने दिव्य दृष्टि अभ्यास का जो है वो आयोजन किया है, और इसका उद्देश्य है एआई सेंसर टू शूटर नेटवर्क और रियल टाइम की कोऑर्डिनेशन के जरिए स्थिति जन्य जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, चलिए अभी एक लाइन में हम लोग जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक जो है कवर कर लेते हैं। आशा करता हूँ सेशन तुम्हें पसंद आएगा। क्या दे रखा है कि हास्य अभिनेता असरानी का निधन कितने साल की उम्र में हुआ है? 84 साल की उम्र में हुआ है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम संयंत्र का उद्घाटन किया। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। कहाँ किया है भैया? लखनऊ में किया है। मासाको नोजावा जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार जो है वो मिला है। मोरक्को ने U20 फीफा विश्व कप जो है वो जीता है। किसको हराया? अर्जेंटीना को हराया। ठीक है, 2-0 से हराया, और पहली बार जो है वो अफ्रीकी टीम ने ये पदक जो है वो जीता है 2009 के बाद। ठीक है, कब के बाद भैया? 2009 के बाद। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ने $8.5 अरब के खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्यों किया है? ताकि जो चाइना है, चाइना के ऊपर जो इनकी वो है कि भैया हमें चाइना से सामान खरीदना पड़ता है या कुछ और, तो वो जो चीजें हैं वो खत्म हो जाए, इसके लिए क्या है, इन्होंने $8.5 अरब के खनिज समझौते पे हस्ताक्षर किया है। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।